विज्ञान केंद्र है उससे जो है ये जानकारी लेनी चाहिए। और शुरुआती तौर पर जो जानकारी निकल के सामने आई है 6.4 की तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है और इसका एपिसेंटर नेपाल है। और जल्द ही हम ये भी बताएंगे कि एग्जैक्टली वो नेपाल में कि आज देर रात 11:30 बजे तेज झटका भूकंप का महसूस किया गया, जिसका एपिसेंटर नेपाल में था। भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई है। और आगे देखते हैं कि क्या होता है। लोगों में दहशत फैल गई है, विशेषकर दिल्ली के एनसीआर में काफी तेज झटका महसूस किया गया है। और आइए देखते हैं भूकंप को लेकर इंडिया न्यूज में क्या चर्चा चल रहा है। अपडेट जानते हैं, आइए देखते हैं। 50 मिनट पर जो है दूसरा झटका जो है वो आया था और तीव्रता सैयद आमिर, मैं आपको बताऊं कि जब मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं तब भी हल्के झटके महसूस किए जा रहे हैं। और आपको याद होगा कि अब से कुछ दिन ही पहले, मुझे तारीख तो याद नहीं है, लेकिन आप ही से बात हो रही थी, तब भी फोनो आप ही दे रहे थे और आप दर्शकों को जानकारी दे रहे थे। इसके पहले भी जब भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, वो भी बहुत देर तक महसूस किए गए थे। आमतौर पर लगता है 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, लेकिन बहुत देर तक ये महसूस किए गए। और तब भी आपने बताया था कि नेपाल केंद्र था, इस बार भी नेपाली केंद्र था। ये बार बार क्यों हो रहा है? देखिए, बिल्कुल ये लगातार ऐसा हो रहा है। आपको बताएं, जिस तरह से मैंने पहले भी आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी जो है भूकंप की अब लगातार बढ़ती जा रही है। अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ती जा रही है। हर महीने में आप देखिए 4 से 5 भूकंप जो हैं वो उसके झटके देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो तीव्रता है वो 6.4 बताई जा रही है। 6.4 जो है इसकी तीव्रता है, जो नेपाल में इस समय जो 10 किलोमीटर नीचे की तरफ जो है एक तरह से भूकंप आया है, जिसकी वजह से धरती पूरी हिली है। क्योंकि नेपाल में जब भूकंप आता है तो नेपाल के आसपास जो इलाके हैं, खासतौर पर अगर हम भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में इसका भूकंप के झटके महसूस किए गए। लखनऊ में काफी तेज झटके इसके महसूस किए गए हैं, तो वहां से भी हमारे पास डिटेल्स आ रही हैं कि लखनऊ में भी झटके महसूस किए गए, दिल्ली एनसीआर में तेज झटके महसूस किए गए हैं। नेपाल में अभी इसकी क्षति कितनी हुई है ये अभी बता पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन आपको बताएं कि झटके काफी ज्यादा तेज थे। ये माना जा रहा है कि इससे नुकसान जरूर हुआ होगा, क्योंकि 6.4 तीव्रता का भूकंप कम नहीं होता है। तो अपने आप पे काफी ज्यादा ये एपिसेंटर था इसका। ये पता लगने के बाद पता चलेगा कि भूकंप की असली तीव्रता क्या थी, क्योंकि भूवैज्ञानिक ये मानते हैं कि जमीन से जितना नीचे भूकंप का सेंटर रहता है उतने झटके कम महसूस होते हैं और उतना खतरा कम रहता है। लेकिन धरती से अगर बिल्कुल ऊपर की तरफ है, उथली सतह में है, तो उस समय मुश्किल होती है। और ये इस महीने 1.5 महीने में दूसरा मौका है जब इतनी तेज भूकंप के झटके महसूस बिल्कुल संजय। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि दिल्ली एनसीआर में हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, तो लोग नीचे निकल कर आने में भी आप समझिए कि बहुत मुश्किल लोगों के लिए होता है, या फिर कह सकते हैं कि निकल ही नहीं सकते। सिस्मिक जोन 4 में हम आते हैं तो कई सारी दिक्कतें दिल्ली एनसीआर के लिए वैसे भी बढ़ जाती हैं और बहुत घबराहट होती है भूकंप महसूस करते ही। 45 सेकेंड बहुत लंबा समय हो गया एक तरह से। जी हाँ, हमारी पूरे परिवार को ये महसूस हुआ और इसके साथ ही कुत्तों का भौंकना अचानक बढ़ गया। और ये प्रकृति के संकेत होते हैं जो इंसानों से भी ज्यादा उसको गंभीरता से और ज्यादा संवेदनशीलता से पशु पक्षी महसूस करते हैं। तो कुत्तों का भौंकना अचानक बढ़ गया है और वो बिल्कुल जैसे घबराहट में होता है वैसा। और ये इंतजार चल रहा है कि रिक्टर स्केल पर ये कितना नापा गया है और इसकी तीव्रता क्या रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता